आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.8 बताएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम जो बताए थे रॉल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 5.8 को ही बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे रॉल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, उसको हम शॉर्टली डिस्कस कर देते हैं। रॉल्स ये क्या करता है कि कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया फंक्शन का। ठीक है, कोई फंक्शन एफ है जिसका जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में और उसका कोडोमेन क्या है आर। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहला बात। दूसरा बात, यही एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा बात, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी ऐसा हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल ए बी में और एफ ए बराबर एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। तो एक पॉइंट सी का अस्तित्व होता है इसके बीच में, ये जो सी होगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी आएगा सच दैट कि एफ डैश सी बराबर, ठीक है, मतलब इस सी को, ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट सी को अगर हम बैठाते हैं जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू कितना, 0। मतलब ये हुआ ये y बराबर मान लेते हैं fx का कर दें। ठीक है, ये y बराबर क्या है, ठीक है, ये y बराबर fx से कर दें। f डैश c बराबर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट लाइन जो होगा, कर्व पर जो टेंजेंट लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये वाला टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे भी टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे भी टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कितना बार टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, 1 2 3। इसलिए यहाँ पे बोले एटलीस्ट वन पॉइंट, जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट, मतलब कम से कम एक पॉइंट, अधिक से अधिक कितना पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है C1, ये मान लेते हैं ये C2 और ये क्या मान लेते हैं C3। ठीक है, मतलब ये हुआ कि f डैश C1 0, f डैश C2 0 और f डैश C3 भी क्या होगा, 0 होगा। ये स्टेटमेंट रॉल्स थ्योरम का। ठीक है, और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है LMVT, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसका क्या स्टेटमेंट है कि वही फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए बी और इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। फर्स्ट बात कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2 कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये ओपन इंटरवल वाला जो कॉन्सेप्ट है पिछले वीडियो में जाके बताएं, उस वीडियो को सबसे पहले अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। और तीसरा बात, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता, यहाँ पर जैसे एफ ए बराबर एफ बी होता है यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता। ठीक है, अगर होता है तो एफ डैश सी बराबर 0 होगा और एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता है तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज कर लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी belongs to open interval AB.
एक पॉइंट सी का अस्तित्व होगा, ये सी कहाँ का होगा, ए बी के ओपन इंटरवल ए बी के बीच का कोई पॉइंट क्या होगा, सी होगा, सच दैट यहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0 होता था, लेकिन यहाँ पर जो होगा एफ डैश सी वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस, ठीक है। ज्योमेट्रिकली अगर समझे इसको, ये मान लेते हैं कि y बराबर fx का कर्व है, ये y बराबर क्या fx का कर्व है, ठीक है। इतना सा के लिए ये कोड का काम करता है, ये वाला जो कर्व है इतना सा के लिए क्या चीज का काम कर रहा है, कोड का काम कर रहा है। तो इस बार टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ये कोड के पैरेलल होगा। टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल होगा, ये कोड के पैरेलल होगा। टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल होगा, कोड के पैरेलल होगा। टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, कोड के पैरेलल होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे c1 को डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस पे c2 को डिनोट कर रहा है, और ये पॉइंट x एक्सिस पे c3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ गया, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिकली मिले, ये हो गया रॉस थ्योरम, और ये क्या हो गया, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि रॉस थ्योरम बता दें इसका कन्वर्स क्या करता है, रॉस थ्योरम का कन्वर्स क्या करता है। तो रॉस थ्योरम का कन्वर्स कुछ नहीं, एफ डैश सी अगर 0 है, एफ डैश सी बराबर 0, प्लस सी जो है इसके बीच का है, सी जो होगा ओपन इंटरवल ए बी का कोई नंबर होगा, ठीक है। अगर एफ डैश सी बराबर 0 है, देन क्या क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, क्लोज है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन, और एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी, ठीक है। ये हो गया, ये हम कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम भी यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम, ठीक है। एफ डैश सी बराबर 0, सी किसके बीच का लिखेंगे, सी जो है ओपन इंटरवल ए बी का, ठीक है। देन अगर एफ डैश सी बराबर 0 हो, देन एफ एक्स इज क्या, then fx is continuous in closed interval ab, fx is differentiable in open interval ab, और fa बराबर क्या, mb, ठीक है। ऐसा हो तो क्या बोले, कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि एफ डैश सी बराबर 0 हो गया तो ये तीनों भी क्या हो जाए, फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए, क्लोज है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, और एफ ए बराबर बी, ये जरूरी भी नहीं है। एफ डैश सी बराबर 0 है, ये निश्चित नहीं कि ये तीनों क्या हो जाए, इसी फॉर्म में, ठीक है। एफ डैश सी बराबर अगर 0 है, हो सकता है फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो, क्लोज, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो ओपन में, तो तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए एफ डैश सी बराबर 0 होने के साथ साथ सी प्लस टू ओपन इंटरवल ए बी, और साथ ही साथ ये तीनों चीज होना चाहिए, ठीक है। तब फंक्शन जो होगा वो रॉस थ्योरम को, कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने नोट, देखिए एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन must be continuous function, ठीक है। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, एट किस पे, तो पूरे रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। मतलब कि अगर इधर माइनस इन्फिनिटी वाली ये क्या प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या बना रहा है, रियल लाइन को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये रियल नंबर का लाइन, ठीक है, रियल नंबर का लाइन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होगा वो कंटीन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। यहाँ पर कोई पॉइंट उठा ले उस पर कंटीन्यूअस होगा, कोई पॉइंट, ठीक है, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, अगर वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस है फंक्शन, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल चुन लेते हैं ए, और यहाँ पर बी, ठीक है। एक इंटरवल बना लिए, क्लोज इंटरवल ए बी,
तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन must be differentiable. Every polynomial function must be differentiable at all real number. polynomial function क्या होता है, पूरे रियल नंबर पे भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल, पूरे रियल नंबर पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीका से यहाँ माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरवल ए भी चुन लेते हैं, क्लोज इंटरवल चुन लेते हैं, मान लेते हैं कि फंक्शन जो पूरे रियल नंबर पे जब डिफरेंशिएबल वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल, यहाँ पर किसी पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, तो एक ओपन यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल ए भी जो लिए, हम यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल ए भी जो लिए उस पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। यहाँ फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में होगा, ये में ओपन में भी होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अगर फंक्शन क्लोज में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि क्लोज क्या होता है, ओपन से बड़ा होता है, ठीक है। क्लोज में ये आता है बट ओपन में ये दोनों नहीं आता है। तो ओपन में जो है यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर। पूरे नंबर लाइन पर पूरे रियल नंबर पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्लोज ए बी में डिफरेंशिएबल होगा और ओपन ए बी में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल हो तो इस तरीका से यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल ना हो तो सपोज ये हम बता रहे हैं कि सवाल किस तरीका से बने, क्वेश्चन किस तरीका से हम क्या करें, बना पाए। अगर f(x) बराबर x + 1/x इस तरीका का कोई फंक्शन है, क्या ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, तो देखिए, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना, -1/x²। अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो f(x) है कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, f(x) कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब f(x) का वैल्यू कब फाइंड नहीं हो सकता, कभी अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। जब x की जगह 0 हो जाए, जब x की जगह क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अगर x की जगह 0 होगा तो 1 - 1/0 का स्क्वायर 0, ये क्या हो गया, इनफिनिटी हो गया, 1 में इनफिनिटी किया कितना हो गया, 1 में इनफिनिटी हो गया, इनफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर तो माइनस इनफिनिटी, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो गया, क्लियर। तो ये फंक्शन f(x) जो है f(x) 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, f(x) 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0। अगर f(x) 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो f(x) जो होगा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ये हम डिफरेंशिएबिलिटी जो बताए थे उस पर भी ये कॉन्सेप्ट को हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, सबसे पहले आप कंटिन्यूटी का पार्ट 4 वीडियो जरूर देखिएगा, कंटिन्यूटी का पार्ट 4 वीडियो जरूर देखिए, हम उसके बाद से बता रहे हैं, ठीक है। ये f(x) बराबर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f(x) बराबर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, इज ऑलवेज discontinuous at integral point, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल पॉइंट पर, जितना भी इंटीग्रल पॉइंट होता है सारा पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट में इंटीजर नंबर पर, ठीक है। कि सपोज कीजिए कि f(x) बराबर इस तरीका से दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से क्लोज इंटरवल 1 से 5, ठीक है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ क्लोज इंटरवल 1 से 5 का मतलब ये 1 हो गया,
ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया, क्लोज कर दी। तो यहाँ से यहाँ पर पूरा नंबर, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल को शो करना है। तो ये फंक्शन यहाँ पर 1.1 भी आएगा, 1.01 भी आएगा, 1.2 भी आएगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ठीक है। और हम कंटिन्यूटी का जो पार्ट 4 वाला वीडियो बताए थे उसमें हम आर लेके चले थे, इंटीजर्स नंबर की जगह क्या लेके चले थे, आर लेके चले थे और वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ किए थे, ठीक है। फिर देखो डिसकंटिन्यूअस सेट कितना हो गया 1 2 3 4 5 ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। उसी तरीका से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, किस पे, तो इंटीजर्स नंबर पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, not differentiable at integral point, integral point, ठीक है। सपोज कीजिए कि fx बराबर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फंक्शन, इसमें डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल किस में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिए, क्लोज कर दिए, इसके बीच सारा नंबर वो क्लोज इंटरवल को शो करना। फिर फंक्शन 1.1 1.3 1.4 इस पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट का अगर बात करें, फंक्शन का अगर इंटीग्रल पॉइंट का बात करें तो फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉस थ्योरम में ओपन इंटरवल का यूज किया जाता है, ठीक है। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉस थ्योरम में जो है ओपन इंटरवल का यूज किया जाता है, वहाँ पर 1 और 5 नहीं आएगा, 1 और 5 क्या आएगा, नहीं आएगा, 2 3 4 उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम क्या बताते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम बता दें। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे ये चलिए एक बात और इसमें, ठीक है। एक बात ये हम इसको मिलाते हैं, देखिए fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से और ये लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है और बराबर है बट कितना 2 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 1.1 रहेगा तो भी 1 आएगा, 1.1 1.2 1.01 ये सब रहेगा तो क्या आएगा 1.99 भी होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। जरूर देखिएगा पार्ट 4 वाला कंटिन्यूटी। और x का वैल्यू अगर 2 के बराबर है, ये बड़ा है और बट 3 से क्या छोटा है, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरीके से x का वैल्यू 3 से बड़ा ये बराबर है बट 4 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत। और अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, f डैश x निकालें, अगर f डैश x निकालें तो क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0। और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उस समय क्लोज का यूज नहीं करते, मतलब बराबर वाला यूज नहीं होता, ठीक है। क्लोज में क्या आता है, क्लोज में 1 भी आएगा 5 भी आएगा, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरवल का 1 और 5 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे बराबर कभी नहीं करते। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। मतलब फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन का बात करें तो यहाँ से यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन का बात करें तो ओपन इंटरवल में क्या देगा 0 देगा, ओपन इंटरवल में क्या देगा। तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का, लेकिन 1 पर 0 मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में जितना भी नंबर है सारा पर क्या 0, 2 से लेकर 3 तक जितना भी नंबर है सारा पे क्या 0, 3 से लेकर 4 तक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बात समझ आ रहा है, क्लियर कि नहीं। अच्छा 1 पे क्या होगा, 1 पे भी 0 होगा, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे 1 रखते तो रिजल्ट क्या देगा 1, ठीक है। fx का वैल्यू आ गया 1 है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या
जीरो। ठीक है ना, सीधा समझ आना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे, एक्सरसाइज 5.8 को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें वेरीफाई रॉस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx बराबर x² + 2x - 8 और x के बारे में क्या है कि x जो है क्लोज इंटरवल -4 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर रॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है, इस फंक्शन के लिए रॉस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना, और x का वैल्यू कितना दिया क्लोज इंटरवल -4 से क्या 2। तो क्या ये पॉलीनोमियल फंक्शन है? ठीक है, ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। given that fx का जो वैल्यू है वो x² + 2x - 8 और यहाँ पे कहना है कि सिंस fx इज एक ऐसा फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन, सिंस fx इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन इसलिए क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, किसमें, तो पूरे रियल नंबर पर। सो इट इज कंटीन्यूअस as well as differentiable at all real number। ठीक है, तो पूरे रियल नंबर में फंक्शन क्या है, रियल नंबर मतलब -∞ और यहाँ क्या +∞। ठीक है, पूरा रियल नंबर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ क्या कंटीन्यूअस है। ठीक है, जब पूरे रियल नंबर पर कंटीन्यूअस है, पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्लोज इंटरवल है -4 से क्या 2। इसमें क्या होगा, जब पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होते हैं इतना समय में क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। इसमें क्या कर सकते हैं कि fx जो होगा इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 से क्या 2। and fx is differentiable in open interval -4 से 2। ठीक है, पूरे रियल नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पूरे रियल नंबर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखना fa बराबर fb होता है। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया क्या b, मैं क्लोज इंटरवल में ये चीज a हो गया और ये क्या करा गया b करा गया। fa बराबर fb होता है कि इसको साइड में चेक करना है। fa a का वैल्यू है -4, ये वैल्यू फाइंड करना, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर -4 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ यहाँ पर जैसे -4 रखेंगे, जहाँ जहाँ से और -4 रखना पड़ेगा, तो -4 का क्या स्क्वायर 2 × -4 और यहाँ पे कितना -8, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे -8 हो गया, यहाँ पे -8, तो 16 माइनस यहाँ पे 16, ये कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम हम निकालते हैं f2, क्या निकालते हैं f2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 माइनस कितना 8, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 - 8, 4 4 कितना हो गया 8 - 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि fa बराबर fb भी हो रहा है। तीसरा कंडीशन f - 4 बराबर f2 हो रहा है। ठीक है, तो fa बराबर fb भी हो रहा है। स्टूडेंट का तो साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है कि रोड के किनारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, fx इज कंटीन्यूअस हो गया, क्लोज में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ओपन में और fa बराबर fb हो गया। हियर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉस थ्योरम आर सैटिस्फाइड। यहाँ पर रॉस थ्योरम का सारा कंडीशन क्या कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लिखना है हियर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉस थ्योरम आर satisfied। ठीक है, इसीलिए then there exists at least one point c किसके बीच का, कोई ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच का, such that कि f'(c) is equal to क्या 0। ठीक है, अब रहा f'(c), तो f'(c) तो फंक्शन का सबसे पहले वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, fx का वैल्यू जो है वो x² + 2x माइनस कितना 8 है। तो यहाँ पर f'(x) निकाल लेते हैं, कितना हो गया x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का 0, तो कितना निकलेगा 2x +
निकालना क्या एफ डेस सी निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, c बैठाएंगे तो 2c प्लस कितना 2, यहाँ पे कितना बैठा दें 2c प्लस 2 बराबर कितना 0, तो 2c बराबर कितना हो गया 2c बराबर -2 हो गया, 2c 2 कैंसिल हो गया, c बराबर कितना -1। अब ये देखना है रॉस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए ये जो वैल्यू निकला है c का, ये जो c का वैल्यू जो निकला है वो जो इंटरवल ओपन वाला है उसके बीच में होना चाहिए, -4 से 2 के बीच का है ये देखो, -1 -4 से 2 के बीच का आता है, तो लिखना हेंस रॉस थ्योरम वेरीफाइड, रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे रॉस थ्योरम क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। क्लियर, तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साउंड के प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है, क्योंकि दिन में बना रहे हैं जिस कारण से रोड के किनारे और साउंड का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो हम रात में बनाएंगे वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।